गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन फिजियो एक्टिव टीम से डॉक्टर रुचि लेंगे एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन द एक्सरसाइजेस फॉर मोबिलिटी ऑफ एंकल जॉइंट। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड हमने लास्ट वीक भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि अपने एंकल, अपने टोज एंड पर्टिकुलरली अराउंड दी एरिया ऑफ एंकल, जहाँ पे या कहते हैं कि जो इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं हमारे पैरों के, उनकी एक्सरसाइज और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस लास्ट वीक एज वेल। तो फिर भी मैं एक बार एक क्विक इंट्रो की ओर से जरूर दे देता हूँ कि पैर हमारे, एज यू ऑल नो, कि पूरा शरीर का वेट बेयर करना is their main job, and चलना फिरना उठना बैठना at any given moment, as long as हम लेटे नहीं हुए हैं तब तक हमारे पैर हमारा पूरा वेट बेयर करते ही रहते हैं at all times, regardless of whatever we are doing or even not doing. So उसके सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसमें ज़्यादा मसल्स का इतना लंबा चौड़ा नेटवर्क नहीं है, मसल बल्क उतना नहीं है, उसमें ज़्यादा नेटवर्क जो है वो टेंडन्स और लिगामेंट्स का है। सो नेचुरली इसमें स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों का एक बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि मसल बल्क अगर कम है तो जो जितना है उसको मेंटेन करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंडली, अगर किसी कारण से मोबिलिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज होती है, अगर क्योंकि अब जैसे बाहर का जैसा इस टाइम पे है एटमॉस्फेयर, उसमें अब स्टे इंडोर्स ओनली। तो इंडोर्स रहने का जो एक थोड़ा डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि आप घर के अंदर एक यू नो ना फाइनाइट स्पेस जिसमें आप बहुत ज्यादा घूम फिर नहीं सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब थोड़ा अगर बड़ा घर भी हो तो आप अपने ड्राइंग रूम में या कॉरिडोर में या किचन में कहीं पे जितना भी आप घूम लेंगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड दैट डज नॉट कंपनसेट फॉर गोइंग आउटसाइड। अगर हम वॉक पे बाहर जाते हैं तो वो फिर एकदम अलग बात होती है। तो कहीं ना कहीं पे उसका असर स्ट्रेंथ पे तो खैर समय के साथ पड़ता ही है। पहला जो असर देखने को मिलता है वो हमारा ओवरऑल मोबिलिटी पे देखने को मिलता है, एज फार एज द वेट बेयरिंग ऑफ द जॉइंट इज कंसर्न्ड एंड एज फार एज द ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दैट जॉइंट इज कंसर्न्ड। तो इस केस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दैट इज व्हाट वील डिस्कस टुडे। And with that, I would now hand over the mic to Dr. Ruchi so that she may begin. So, Dr. Ruchi, आप start कर सकते हैं अपना session and all the best. Thank you, Dr. Anurag. Thank you so much. A very good morning to all of you. And today, जैसे कि happy Ashtami to all the people out there. आज अष्टमी है, so जय माता दी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों। ठीक है, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं माता की कृपा के साथ। और जैसे कि डॉक्टर अनुराग ने बोला है कि इट्स बेसिकली एंकल मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन और केसेस भी बहुत ज्यादा है। पहले जितनी वॉक कर रहे थे आउटसाइड, वो एक प्रेमिसेस में हम लोग बीच में ठीक हो गया था सब। अब फिर से दोबारा से वो चीजें आ रही हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप हेल्दी, कीप स्टे सेफ। सो कैसे अपने होम के प्रेमिसेस में आप अपने एंकल जॉइंट को, व्हाई एंकल जॉइंट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज एंकल और फुट ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे पूरे बॉडी वेट को like if we are walking, if we are standing, if we are running or any type of activity we are doing, so we need our feet for that.
तो उसके लिए उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं बायोमैकेनिकली इफ आवर जॉइंट एंकल जॉइंट इज वीक, सो उसकी अलाइनमेंट या मसल्स की इम्बैलेंस के कारण आपको नी प्रॉब्लम्स, हिप जॉइंट, या फिर इट्स लाइक अ चेन, अगर आप सर्वाइकल में इशू है तो वो नीचे तक वो जाएगा, अगर एंकल में प्रॉब्लम है तो आपका लोअर लिम्ब जो है वो ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा. सो बी इट बैक, बी इट आपका हिप जॉइंट, नी जॉइंट, and yes, the ankle. So all the muscles are interrelated. So ankle strengthening, ankle mobility exercises are also very important. So this session will focus only upon the mobility exercises. So ankle joint का normally persons देखा जाता है कि just एक इस तरह, suppose this is my ankle, so ऊपर नीचे clockwise and anti-clockwise. So this thing we just like already लोगों को मालूम होता है कि यही है movement जो ankle को हम लोग करते हैं, ankle pump exercises भी बोलते हैं. But आज 3-4 exercises हैं. I would rather say कि 3-4 exercises ankle की, 3-4 1-2 exercises हमारे feet की, and बाकी की 3-4 exercises of the calf muscle, जो leg के muscles हैं. So it will be overall lower limb का आपका पूरा इसमें cover होगा, ताकि आपके जितने भी muscles imbalance है उनको range of motion उनकी आने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम warm up करेंगे. So warm up के लिए as you already know कि हम लोग पहले अपने neck से start करते हैं. So neck का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side to side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Side bending, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वार्म अप अच्छे से करेंगे आज पूरी बॉडी का, बिकॉज पूरा जब एंकल का मोबिलिटी करेंगे तो मोस्टली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे आपके जॉइंट के मसल्स जो है वो एकदम वार्म अप हो जाएं. शोल्डर्स बैकवर्ड रोल्स, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Backward swimming, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Sideways, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. अभी elbows का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Hands and wrist,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें मैंने क्या किया है कि आपके रिस्ट जॉइंट को और अपने फिंगर्स को एक्सरसाइज क्लब कर दिया। कैसे क्लब किया कि जब आपकी फिंगर्स खुल गई तो वो रिस्ट पीछे की तरफ चली गई, जब मुट्ठी बंद करी तो रिस्ट आगे की तरफ आ गई। सो इट्स लाइक अ कॉम्बो इफेक्ट। आप अपने फिंगर्स और रिस्ट को एक ही टाइम पे मोबाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये फिंगर्स की हो गई। अब हम थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं ताकि हम अपनी अपर बैक की ट्विस्टिंग एंड नी रोलिंग्स वगैरह कर ले। ठीक है, तो प्लीज स्टैंड। तो इस तरह से हाथ रखेंगे एंड देन रोटेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, कमर पे हाथ रखिए एंड देन रोटेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. अभी क्या करना है, आपको अपनी लेग की मूवमेंट करनी है। एक मिनट, मैं कैमरे का एंगल चेंज करती हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से जैसे साइड्स पे आपको अपनी लेग को ऊपर लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी लेग 1, 2, 3, 4, 5। Sideways 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड 1, 2, 3, 4 and 5। So ये हमारा हिप की मूवमेंट हो गई। अब बैक फेस 1, 2, 3, 4, 5। पीछे को लेग आपने उसको करनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो ओवरऑल आपने हिप की एक्सरसाइज जो थी ये वार्म अप कर लिया है। अभी क्या करना है, नी रोलिंग। तो नी रोलिंग के लिए मुझे फिर से एंगल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लाइक दिस। नी रोलिंग आप इस तरह से अपने नीज को पकड़ हाथ लगा रखना है, बट एक इसका ध्यान रखना है कि आपके नीज आपके टोज से ज्यादा आगे नहीं होने चाहिए। तो यू आर सी, थोड़ा सा और मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे जो नीज हैं वो फीट से आगे नहीं जा रहे, इट्स लाइक दिस, दैट्स इट। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसी पे आपको नी रोलिंग करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट 1, 2। ज्यादा आगे नहीं बेंड करना है,
5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अब अपने ग्लूट्स जो मसल्स हैं उनके लिए कमर पे हाथ रख लीजिए एंड देन स्क्वाट्स. इसमें भी आपके नीज जो हैं वो आपके टोज से आगे नहीं जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. तो नी रोलिंग्स हो गया. अब हमारा बाकी की जो है वो हमारे एक्सरसाइजेस में ही कवर हो रही हैं, तो इसलिए हम बैलेंस से स्टार्ट करते हैं. तो बैलेंस एक्सरसाइज हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सिंगल लेग बैलेंस. एक लेग को उठाना है. अगर आप चेयर की मदद से या कहीं पे आपका बेड है या कुछ है उसको पकड़ लीजिए. आपको सिर्फ अपनी लेग को इस तरह से उठाना है आगे की तरफ. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. 5 seconds होल्ड into 5 times करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Third time. 1, 2, 3, 4, 5. Fifth one. It's a very good exercise. Isometrically आप अपने होल्ड कर रहे हो एंकल को. So very good exercise for the ankle mobility. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. सिंपल है. मैं साइड वेज भी करके दिखाती हूँ आपको. लेग को आगे की तरफ उठाना. ठीक है. अब दूसरी साइड करते हैं. वेट एक लेग पे. अगर नहीं हो पा रहा, बैलेंस में इशू है, तो प्लीज आप कोई सपोर्ट ले लीजिए. किसी स्टिक का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर कोई चेयर है उसको सपोर्ट ले लीजिए. एंड देन जस्ट ऐसे थोड़ा सा, बहुत ऊपर भी नहीं जाना, जस्ट इतना. 1, 2. ज्यादा बैलेंस्ड है तो आप अपने स्प्रेड कर लो अपने आर्म्स को, तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Again. Second time. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Fourth time. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Fifth time. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. अपने लेग्स को शेक कर लीजिए ताकि स्पाज़म में ना चले जाए मसल्स. तो अब हम करेंगे हील रेजेस. तो हील रेजेस में कैसे करना है? कुछ भी चीज को सपोर्ट आगे चेयर रखती है या विदाउट सपोर्ट. सो जस्ट होल्ड करना है. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. ये हम 10 टाइम्स करेंगे और होल्ड करेंगे. नॉर्मली हील रेजेस 20 टाइम्स हम ये पंपिंग एक्शन करते हैं. ये वार्म अप के लिए भी है, बट अभी क्योंकि हम मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी के ऊपर जोर डाल रहे हैं, तो हमें अपने फीट के मसल्स को भी स्ट्रेच करना है. So this is a very good exercise for stretching for the feet muscles. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Again. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Fourth time. 1, 2, 3, 4, 5.
relax. Fifth time. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Sixth time. पंजों पे खड़े होना बेसिकली. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Seventh. 1, 2, 3, 4, 5. Eighth. 1, 2, 3, 4, 5. Ninth. 1, 2, 3, 4, 5. 10th. 1, 2, 3, 4, 5. Shake your legs. Simple pumping actions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. अब थोड़ा सा काफ की 2 एक्सरसाइज कर ली हैं, फिर की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं. तो स्ट्रेच के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है ये. इस तरह से आपने जो आगे वाली लेग है आपको स्ट्रेच करना है काफ को. काफ इज दिस मसल, राइट? इसको स्ट्रेच करना है. तो व्हाट विल यू डू? आप जिस लेग को स्ट्रेच करना है वो पीछे रहेगी और जो आगे वाली लेग है वो अनअफेक्टेड. मतलब कि ये वाली स्ट्रेच मुझे अभी अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे स्ट्रेच पीछे वाली लेग पे आएगा. तो करना क्या है आपको जस्ट आप इस तरह से, फुट मेरा ऐसे है तो आपने फुट को इस तरह से करना. ठीक है? तो ऐसे ये पोजीशन हुई एंड देन थोड़ा सा नी को बेंड करते हुए आपने इस तरह से यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेच एट योर काफ. दोनों हील्स फुट पे ही वहीं पे रहेंगे, हील पे. इसको उठाना नहीं है, पीछे वाली लेग की हील को उठाना नहीं है. So we will get a stretch. I am getting a stretch out here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So हम 3 times करेंगे. दूसरी वाली लेग बिल्कुल बेंड नहीं रहेगी, आगे वाली लेग को हमने बेंड करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. एक बार और. अगर आपका पीछे वाली लेग का नी थोड़ा सा भी बेंड हो गया आपको स्ट्रेच नहीं आएगा. तो उसको एकदम से आपने स्ट्रेट रखना है एंड देन जस्ट पुल योर बॉडी. डोंट बेंड योर बॉडी. बेंडिंग में नहीं आएगी. यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, आपको लाइक आगे की तरफ अपनी बॉडी को शिफ्ट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. दूसरी वाली लेग ने अभी कौन सी की थी? ये वाली थी, राइट? तो ये वाली आगे आएगी अब और इस वाली लेग को हमने पीछे कर देना. सो देन बेंडिंग एंड जस्ट गिव अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So इसी में ही अब अगर if you are aware of it, हमारा जो काफ है, सो काफ में 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं. एक होता है गैस्ट्रोमीमियस, एक होता है सोलियस. सो सोलियस का जो मसल होता है
वो जो बेली है, जो फ्लैशी पार्ट है, उसका ये वाला काफ उसको बोलते हैं। सोलियस यहाँ पे छोटा सा मसल होता है जो हमारे हील को ज्वाइन करता है। बिल्कुल ये फ्लैशी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड देन एक छोटा सा मसल यहाँ पे होगा, उसी की एक्सटेंशन है, वो आगे जाके हील में करता है। तो उसकी स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है। उसकी स्ट्रेचिंग कैसे करनी है? सेम बॉक्स स्टैंडिंग पोजीशन में आप खड़े हो जाएंगे एंड नाउ ये वाली लेग बेंड करी हमने, ये वाली स्ट्रेट थी काफी। अब हम दोनों नीज को बेंड करें, दोनों नीज को बेंड करेंगे और वेट को आगे की तरफ शिफ्ट करें। 1 you will get a stretch back side of the leg. 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। एक टिप या एक एडवाइस मैं दूंगी, आप इसको वॉल के आगे खड़े, वॉल के जस्ट सामने कीजिए एंड ट्राई टू टच योर, इतना पास में जाइए ताकि आपका जो नी है इट शुड टच द वॉल और अ चेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Change the sides. Shift the weight. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Relax. So these were the general things. अभी क्या करना है? अभी हम थोड़ा सा अपनी फीट की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो फीट की एक्सरसाइजेस के लिए आप हील वॉकिंग बहुत अच्छी है। तो हील वॉकिंग कैसे? आपको 4 स्टेप्स लेने हैं। हील पे खड़े होके एंड देन जस्ट 1 2 3 4 1 2 3 4। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस का है, चेयर के साथ करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो हील वॉकिंग जो 5 रेपिटेशन ही करनी है। 3 रिलैक्स, 4 last repetition 5 I recommend this you should on bare floor पे मत कीजिएगा, सॉफ्ट फ्लोर हो या फिर मैट हो तो उस पे ज्यादा बेटर है। देन इज टू वॉकिंग कैसे है कि टोज पे खड़े होके आपको वॉक, टो वॉकिंग फॉरवर्ड एंड back 1 2 3 4 5 relax. So this is two walking, very good exercise. इसमें आपके सारे मसल्स फीट के, काफ के, लेग के एकदम से वो हो जाते हैं। सो इसको दिन में एक बार तो करिए तो एंकल की मोबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। सो हमने हील रेजेस कर लिया, हील रेजेस में होल्ड कर लिया और 2 वॉकिंग कर ली, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हील वॉकिंग कर ली।
एंड देन व्हाट वी डिड, हमने काफ स्ट्रेच कर लिया, सोलियस स्ट्रेच कर लिया। अभी बैठने वाली एक्सरसाइजेस हैं, अभी स्टैंडिंग वाली एक्सरसाइज एक रह गई है बस। उसके बाद फिर आप बेड पे या चेयर पे जैसे भी हैं आप कंफर्टेबली आप बैठ सकते, ठीक है। सो लास्ट स्टैंडिंग में है लंजेस। लंजेस आर वेरी गुड। इसमें सेम सोलियस जैसा ही है, बट इसमें आपको करना क्या है कि आपकी इस तरह से लेग जाए। अगर सब कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। सो दिस इज लंजेस। 1 2 3। इसमें अगर पीछे की हील भी उठ रही है तो इट्स ओके। 4। बस मेक इट श्योर कि आपका ये जो आगे वाला घुटना है वो आपका फुट से आगे ना जाए। 3 4 5। नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, अगर कर पा रहे हैं तो प्लीज कीजिए, नहीं तो रहने। 7 8 9 10। Change the sides. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. अब है जो मेन हमारा, बैठ जाइए सब लोग। किसी को वाटर ब्रेक ले लिए तो प्लीज ले लीजिए। Go and have a water break. तो अभी की जो एक्सरसाइज है, आप अभी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम मे बी 30 सेकेंड्स का हम ब्रेक ले लेते हैं, इट्स ओके। सो अभी वाली जो एक्सरसाइजेस होंगी वो हमारी मैट पे, बेड पे, चेयर पे, कहीं पे भी आप कर सकते हो वो एक्सरसाइज। उसपे आपको रिक्वायरमेंट होगा ये मैट, टॉवल, ठीक है। टॉवल, थेराबैंड कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने रिक्वायरमेंट में टॉवल ही बोला था, तो आप टॉवल ही ले लीजिए। तो लेट्स बिगिन। इसको आपने करना क्या है, इस टॉवल को आप इस तरह से एक फोल्ड बना लीजिए, ठीक है। हम रुचि, वी कांट सिट, नीचे नहीं बैठ सकते, वी कांट सिट ऑन द ग्राउंड। आप चेयर पे बैठ जाइए, इट्स ओके। मैं चेयर पे भी कैसे काफ स्ट्रेच करना है वो भी आपको बता दूंगी। तो अभी तो बैठ गए, एक बार बैठ के बता देती हूँ मैट पे, देन चेयर पे बैठ के भी बता दूंगी। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो बेड पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, एनीवेयर यू कैन सिट। जस्ट आपका ये है कि सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। ओके। तो इस तरह से हमारी लेग है, तो हमने करना क्या है, काफ स्ट्रेच, सबको मालूम है। इसमें आपको टॉवल को इस तरह से लेके जाना है, मालूम सबको है, बट करने की चीज जो है वो दैट इज द मेन थिंग। अब करना क्या है, करने को तो ये हम लोग इसको इस तरह से कर लेते हैं। द थिंग इज दैट कि अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है, सो अगर इस तरह से करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, मतलब दूसरी लेग अगर बेंड कर लेंगे। दूसरा माय पॉइंट इज दैट कि आपकी जो बैक है ना वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? बैक शुड बी स्ट्रेट। अब वो बैक स्ट्रेट किस पोजीशंस में खराब होती है, वो ये होता है कि जब हम लोग इस तरह से दोनों लेग्स को स्ट्रेट किया हुआ है, तो अगर आपकी बैक की प्रॉब्लम है तो नॉर्मली बॉडी ट्रिक करती है और आपको पीछे की तरफ धकेल देती है। तो उसका काउंटर मेजर क्या है कि अपनी दूसरी लेग को आप फोल्ड कर लीजिए। अगर फिर भी आपकी पीछे की तरफ जाती है बॉडी, एक्सक्यूज मी, तो आप बेड की ओट पे या चेयर की सपोर्ट लेके, मतलब बैक आपकी सपोर्टेड होनी चाहिए। तो पॉइंट है जो आपका ये टॉवल का रोल है, टॉवल का जो लूप है, इट शुड कम
not at the midfoot. So आपको पुल करना है, बैक को स्ट्रेट करना है, and then just stretch it towards yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I'm not doing like this. ये करेंगे, एक तो स्ट्रेच कम आएगा, ऐसे करेंगे तो फिर पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बोलते हैं स्ट्रेच नहीं आ रहा, काफी टाइम से कर रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि बैक स्ट्रेट नहीं, सो दैट्स द मेन रीजन। तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी लेग। 1 2 3 4 5 करना क्या है, जो आपके टोज हैं उसको अपनी तरफ पुल करना है आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी स्ट्रेट लेग भी कर सकते हैं, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही ऐसे है। मैं उन पेशेंट्स के लिए बोल रही हूँ जो सॉरी आई यूज द वर्ड पेशेंट्स, यू आर नॉट द पेशेंट्स, जो पर्सन्स हैं जिनको बैक का इशू रहता है, सो एकदम से यस, सो आई जस्ट वांट कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। वो आप इस तरह से करके कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, सो बट यू हैव टू फील द स्ट्रेच ओवर योर काफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसी की हेल्प से हम लोग मोबिलिटी कैसे इसको लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Back straight. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी चीज को आप चेयर पे बैठ के कैसे करेंगे। सपोज आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा और अ चेयर, तो आपकी इस तरह से आपने लूप जो है वो ऐसे बना लेना है, लूप बना के, एंड देन आपका थोड़ा सा हील जो है इट शुड कम आउट ऑफ द फ्लोर एंड जस्ट आपको ट्विस्ट। लेग को बेंड नहीं करना है, लेग को स्ट्रेट कर लीजिए एंड देन जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 9 10। So this was the thing I was telling कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो यही थिंग आप इस तरह से, इसमें आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका नी बेंड नहीं होना चाहिए। And then just 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सेम आप इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस जो हैं चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जो लास्ट एक्सरसाइजेस हैं वो आपका क्रंचेस हैं। सो 2 क्रंचेस वो फुट की मोबिलिटी के लिए भी होते हैं। तो उसमें करना क्या है, सपोज ये टॉवल है, इस टॉवल को मैंने इस तरह से बिछा दिया एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट क्रंचिंग इट, मतलब होल्ड करना है अपनी फिंगर्स से उसको, टॉवल को 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। ट्राई टू कि हील जो आपके फुट है वो ऊपर ना उठे। 1
2, 3, 4, 5. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. इसको ज्यादा मत कीजिए. 5 to 6 repetitions is more than enough because छोटे मसल्स हैं तो जल्दी फटीक हो जाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. So similarly you can do on the other leg also. So this is 2 crunches. इसको बोलते हैं. ये क्यों करा रही हूँ मैं एंकल में? बिकॉज जब हम 2 कर्लिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो पाल्मर एस्पेक्ट के मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं और वो बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द एंकल जॉइंट, तो एंकल की मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं वो. अगर आपका ये वाले फिंगर मसल स्ट्रॉन्ग है देन आपका जो पाल्मर एस्पेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है. इनडायरेक्टली आपका एंकल की मोबिलिटी जो है वो भी अच्छी रहती है. So this is 2 crunches. So this you can do in the bucket of water also. गर्म पानी की बकेट ले लीजिए, उसके अंदर पेबल्स डाल लीजिए. वाइट कलर के जो पेबल्स रहते हैं या फिर वो कंचे रहते हैं उनसे भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है. जिनको प्लांटर फेशिया की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हील पेन होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि एक जस्ट टेक कोल्ड वाटर. कोल्ड अब तो गर्मियां हैं, इतनी ज्यादा आपको वो लगेगी भी नहीं. एंड डिप योर फीट into that cold water और वहाँ पे पेबल्स डाल लीजिए, छोटे छोटे वो जो रहते हैं या फिर कंचे स्टोन्स के. तो आपको बस कर्ल करना है उनको पेबल्स को अपनी फिंगर्स के साथ. सो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दैट बायोन्सी ऑफ द वाटर आपकी स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी होती है विद द स्टिक. So this was all just let me alignment. So any questions regarding this? आज का वर्कआउट ज्यादा वो स्ट्रेनस नहीं था, आई सपोज. आराम से ही किया सबने. सब अच्छा था रुचि जी, पर मेरी ये फिंगर्स पैर की बड़ी वीक है. क्रैम्प पोजीशन में आ जाती है. व्हेन यू आस्क मी टू रोल देम ऑन अ टॉवल, मेरे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, फिर खुलती नहीं है. बस मेरा वही है. आप इसको पानी में करिए, जैसे मैंने अभी बताया ना, आपको गर्म पानी ले लीजिए, उसके अंदर पुट सम पेबल्स, सो वो एक इफेक्ट आएगा. सो यू आपकी फिंगर्स के अंदर ना. ओके. ट्राई डूइंग इट एटलीस्ट वंस अ डे. तो आप इसको करिए, तो इट विल हेल्प. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट. बाकी एक्सरसाइजेस पर एक्सीलेंट, आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग, बट मेरा शुरू से ही है मेरे क्रैम्प्स. जब आप पैर को बोलती है ना, अंदर को करो, उंगलियों को, I can't open them, then they are stuck there. Okay, one exercise आपकी क्रैम्प्स के लिए एक और भी बहुत अच्छा है. एक पेपर ले लीजिए, plain sheet of paper, and then put it between your, suppose these are my toes. Right. So पेपर ले लिया and पेपर से उसको प्रेस करके रखना है. अच्छा, okay. I'll just show you. I have a paper out here. So suppose this is the paper and ये मैंने अपने फिंगर्स टोज के बीच पे रख लिया, ठीक है. So and then just आप उसको पुल करेंगे अपने हैंड से, बट उसको वो जाने नहीं देगा. So धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, but with the help of this is also a very good strengthening. I'll take a session of this strengthening exercises of feet and ankle in the maybe in the next. तो उसमें मैं अच्छे से करके बताऊंगी कि करना कैसे है. ओके, थैंक यू रुचि. रुचि, ये जो पैर के नीचे टॉवल लपेट के ऊपर करना है, what is the height that you have to take it up? What is the height? मतलब वेस्ट से ऊपर जा सकता है पैर? नहीं, सीधा ही करना है. 180 आपका 90 डिग्री पोजीशन में रहेगा. फीट शुड टच द फ्लोर. नहीं, you're not getting. ये वाला जो करते हैं, this one. So how high can it go up? सॉरी मैम, आप एक बार दोबारा बताइए. इसमें पैर को फंसा के करते हो ना आप? ओके, चेयर से. हाँ, तो ये ऊंचा जा सकता है तो इट्स ओके, या नीचे ही रहना चाहिए?
नहीं, नीचे ही रहना चाहिए. ज्यादा चल जाएगा तो आप उस पे आ जाएंगे ना, हिप मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व द हिप मसल्स. So 90 degrees पे रहना चाहिए. 90 डिग्री से भी नीचे ही, लाइक मे बी 20-30 तो बहुत अच्छा है. तो 20-30 इज द मेन लिमिट. उससे मैक्सिमम आप 40 डिग्री, दैट्स 90 मत लेके जाइए. तब वो नी का पार्ट आ जाता है. तब वो नी के एक्सरसाइजेस में नीज भी इन्वॉल्व होने, लाइक आपके हैमस्ट्रिंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपका क्वाड्रिसेप्स इन्वॉल्व हो जाएगा. तो अभी हम एंकल की बात करें, हमें काफ की स्ट्रेचिंग चाहिए. सो वी डोंट वांट अदर मसल्स. सो वो मसल्स 90 डिग्री पे, जब जैसे आप 90 डिग्री 80 to 90 डिग्री क्रॉस करते हो तो आपके क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. सो वी डोंट नीड देम राइट नाउ. सो उनको हमें रिलैक्स रखना है. एंड देन यू रिमेम्बर, जब हमने रिस्ट की एक्सरसाइजेस हम कर रहे थे तो हम एल्बो मसल्स को हमने रिलैक्स करके रखा हुआ था. The same thing is that when we are doing the ankle mobility exercises, हमें अपने नी के या हिप के मसल्स को रिलैक्स करके रखना है, तभी उस पे वो फर्क आएगा. नहीं तो we are doing it wrong. Thank you. Right? Anything other than that? Thank you, Ruchi. Thank you so much. चलिए, great. So with that note, maybe we can come to an end. हेलो रुचि, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. ये जो एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स वाली ट्रे होती है, उनको पैरों के नीचे रख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं? मैम रख सकते हैं, बट मुझे आइडिया नहीं है एक्यूप्रेशर के बारे में. आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू इन दैट, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उसकी एक्यूप्रेशर की. क्योंकि मेरे कमर दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया था उससे. मैं great. जैसे रख के सो जाती थी उसको, तो अच्छा, बिल्कुल उसके बाद परमानेंटली ठीक हो गया. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. मे बी जो इसका सर्टिफाइड बंदा है या जो भी पर्सन है, so I think that he will be able to advise you. वो तो खैर यही बताते हैं, पैरों के नीचे रख के थोड़ी देर खड़े हो तो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स दब जाएंगे उससे. अच्छा, बाकी आप उसके साथ कर सकते हो, ये वाली एक्सरसाइजेस भी उनके साथ ऐड कर सकते हो. सो इनका कोई नुकसान नहीं है. सो दीज एक्सरसाइजेस आर जर्नल एक्सरसाइजेस, जर्नल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस. सो वो भी कर लीजिए और ये भी साथ में कर लीजिए. सो डबल बेनिफिट हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू. चलिए, तो थर्सडे को आई विल सेंड द रिक्वायरमेंट्स आल्सो कि क्या क्या चाहिए. ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी देखते हैं फिर. सो थेराबैंड जरूर चाहिए होगा, बिकॉज हम स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे. सो थेराबैंड या फिर दुपट्टा, एनीथिंग. इलास्टिक मटेरियल कैन आल्सो गो, जो हमारे पास रहता है. राइट? चलिए फिर, ओके, बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. Thank you. Thank you, Dr. Ruchi. Thank you very much. Thank you, Dr. Rob. सो सेशन खत्म करते हैं आज का यहीं पे. सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन. आप सबसे अब हम कल मिलेंगे. सो कल तक अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप योरसेल्फ सेफ. आजकल काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, सो अपने आप को घर के अंदर ही रखिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए. एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.